नमस्ते। तो मेरे साथ आज एक बहुत स्पेशल पर्सन है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये भाई साहब मुझे कल भी मिले थे रास्ते में, लेकिन मुझे पता नहीं था ये आए हैं विजया की खोज में मलाना तक। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर? मैं सतीश गुप्ता लुधियाना पंजाब से हूँ। मेरी वाइफ को पिछले 5 साल से ओरल कैंसर है। 3 बार उसका दिल्ली में सर्जरी हुई। अब थोड़ा सीरियस हो रहा है, धीरे करके वो बढ़ गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब ये फाइनल स्टेज पे आ गया है, मुश्किल है। तो मेरे को कहीं से पता चला कि ये हेम्प का पौधा होता है, इससे कुछ ऐसे सामान बनते हैं जिससे कैंसर क्योर हो सकता है या लाइफ कुछ लंबी हो सकती है। तो मैं उसी खोज में निकला हूँ। ओके, एक सेकेंड, शायद लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। कैन यू गाइज हियर अस? अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है, कैन यू प्लीज़ टाइप इट ओवर हियर। तो सतीश भाई साहब ये बता रहे थे कि उनकी जो वाइफ हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको कैंसर है एंड वो इस टाइम पे लुधियाना में है। उनके साथ ही साथ भाई साहब आपको ना थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ेगा ना, आपकी आवाज़ उतनी नहीं आ रही ना, थोड़ा आगे आ जाइए आप, है ना। तो हाँ जी, तो ये बता रहे थे कि ये मलाना आए हैं विजया की खोज में, है ना। अब ये मलाना क्यों आए हैं, हम आपको थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स दिखाना चाहेंगे। ये आप ये खुलेंगे, ये इतनी सारी रिपोर्ट्स लेके चढ़े हैं मलाना के पहाड़ पे अपनी वाइफ के लिए, एंड दैट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली हिज वाइफ इज़, लेट्स से राइट नाउ, इन 3rd स्टेज। फाइनल स्टेज मुझे नहीं लगता है अभी भी, और अभी भी हम उन्हें बचा सकते हैं। ही हैज़ बिन टेकिंग अ लॉट ऑफ मेडिसिन। भाई साहब एक्चुअली में दवाइयाँ भी लेके आए हैं अपनी मिसेस की यहाँ पे। जो दवाइयाँ वो लेके आए हैं उसमें से कुछ एलोपैथी भी हैं। एलोपैथी के अलावा, हाँ जी, एलोपैथी वाली दिखाएंगे आप? ये पूरे के पूरे पैकेट्स लेके आए हैं ये। अगेन मैं दिखाना चाहूँगी, हम अभी भी मलाना में बैठे हुए हैं पहाड़ पे, एंड सर इतना कुछ लेके यहाँ पे आए हैं। एंड हियर इज़ कैनाब्रिल का मेडिसिन, विजया एक्सट्रैक्ट, CBD THC 1:1, हेमस्ट्रॉल की भी दवा है इसके अंदर, CBD ऑयल। And not just me, not just him, we all understand today that only CBD. So I am happy to say that India has moved forward till here. India has moved forward till here. लेकिन अगर 3rd स्टेज पेशेंट है तो उसके लिए ये काफ़ी नहीं है। उसके लिए वही मलाना क्रीम और वही मैसूर मैंगो और वही इडकी गोल्ड काम आएगा, जिसके बारे में हम इतनी गलत बातें बोल रहे हैं। उनके खुद के कुछ व्यूज़ हैं, इन्होंने खुद कैनबिस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानी। मैं चाहूँगी कि पहले वो अपने व्यूज़ डिस्कस करें और बताएं कि उनको कैनबिस के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला एज अ मेडिसिन है। ऐसा है जी, जब कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब 6-8 महीने पहले हमें ये मालूम पड़ा कि वाइफ को सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, अब ये क्योरेबल नहीं है, दिल्ली राजीव गांधी हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास कोई दवा नहीं है, अब सेवा कर लीजिए घर में जाके। तो मैंने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता, हम इसको ऐसे फेंक नहीं सकते, इसका इलाज करवाएंगे। तो हमने अपने आसपास जो अपने हमारे रिश्तेदार या यार दोस्तों से बात की कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई। तो कुछ लोगों से मालूम पड़ा कि वो लोग 2 साल 3 साल से ये CBD ऑयल और THC का मिश्रण लेके जीवित रह रहे हैं, कुछ ठीक हो रहे हैं उससे। मेदांता का एक पेशेंट था, उसको वहाँ से उन्होंने डेड की तरह डिक्लेयर करके भेज दिया। वो पेशेंट जीवित है, 3 साल हो गए उसको, ठीक है पेशेंट, वो चलते फिरते हैं वो पेशेंट। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे को बताओ भी कहाँ से क्या चीज़ मिल सकती है। तो ढूंढते ढूंढते मेरे को एक डॉक्टर ताहिर हुसैन का कॉन्टैक्ट नंबर मिला। मैंने ऑनलाइन को पे करके उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको ये लेना पड़ेगा, THC CBD लेना पड़ेगा, रेगुलर लेने से आपको इससे रिलीफ मिलेगा, दवा की तरह काम करेगा। उस टाइम से मैंने, तब उन्होंने मेरे को रिकमेंड करने के बाद बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन दी, तो मैंने USA से ये उसकी 2 बॉटल इंपोर्ट करके हम उसको खिला चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि मतलब आप USA से वही चीज़ इंपोर्ट करके खिला रहे हैं जिसके लिए आप यहाँ पे 2 घंटा पहाड़ चढ़ के आए हैं और ट्राइबल्स यहाँ के अरेस्ट हो रहे हैं। आपको मैं 2 चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगी।
आपको ये सेम मेडिसिन अपने लुधियाना में भी मिल सकती थी. बिल्कुल. अनफॉर्चुनेटली वो जो लोग जो इसको दे सकते हैं उनको पेडलर बोल दिया जाता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है. बिल्कुल. आप तो यहाँ तक आ गए, मैं आपसे मिल ली, हमारे ग्रह थे और आपकी इतनी शक्ति और ताकत थी कि आप चढ़ के आ गए. लेकिन आप क्या बोलना चाहेंगे इस टाइम पे कि ज़बरदस्ती ये क्यों करना पड़ा जबकि ये यहाँ पे नीचे अवेलेबल कैनबिस हो जाता. और जो अभी अगर कोई लेके गया यहाँ से, आपके भी अगर डिलीवरी की हम जो से बात कर रहे थे कि ठीक है यहाँ का जो THC हाई THC है वो मदद करेगा भाभी जी की अभी दवाइयों के तौर पे मदद करेगा, लेकिन आप अगर नीचे यहाँ से लेके गए और NCB वालों ने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? ये खतरा रहता है हमेशा. मतलब इट इज़ ए, आप अरेस्ट भी हो सकते हैं, B, फिर भाभी का ध्यान कौन रखेगा? तो यही मेरे को जो बात कहनी थी कि जो चीज़ मैं अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा हूँ, वहाँ से मेरे को सर्टिफिकेट आ रहा है, उसका बिल आ रहा है, तो मुझे यहाँ क्यों नहीं मिलती? जब वो चीज़ लीगल है, काफ़ी कंट्रीज़ में, USA में है, यूरोप में है, काफ़ी कंट्री में लीगल है, तो उनको जब पता है कि ये चीज़ सही है तो यहाँ भी पेशेंट के लिए वो चीज़ मिलनी चाहिए, यहाँ बननी चाहिए लीगल. उस पर इस तरह का कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए. मैंने नेट पे पढ़ा कि जो मलाना का जो इसका रॉ मटेरियल है वो वर्ल्ड में बेस्ट है, और यहाँ से लोग इसको रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके वहाँ से ये बन के आती है. हम यहाँ क्यों नहीं बनाते इसको? पूरे देश में ये लीगल क्यों नहीं होता? क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या हिमाचल, ये पूरे स्टेट, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, हमारे भारत में लीगल होना चाहिए. पेशेंट को इजीली अवेलेबल होना चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए प्रिस्क्राइब करने के लिए, ताकि हमारे पेशेंट ठीक हो सके. अभी हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है. आपने ये बोला कि आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है. भाई साहब, मैं आपकी एक एक बात से वाकिफ़ हूँ. आपको पता है जैसे आपको नन्नू ने भेजा, वैसे मेरे अभी मैं आपको इनबॉक्स, जब हमारे ये वीडियो हो जाएगा मैं आपको इनबॉक्स दिखाऊंगी. हर रोज़ मेरे पास 5 से 15 पेशेंट्स आते हैं, और मैं जानते हुए कि ये जो मलाना क्रीम है या इड़की गोल्ड है, जो रॉ फॉर्म में अगर इसकी दवाइयाँ बनाई जाएं तो वो कितना फ़ायदेमंद होगा, मैं फिर भी नहीं कर पा रही हूँ. तो मैं भी इसी के प्रति काम कर रही हूँ. और आप जैसे जब भाइयों और बहनों का ना साथ मिलता है ना, तो मुझे समझ में आता है कितना ज़रूरी है ये चीज़ शहरों से भी करना. मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, डू सपोर्ट मेडिकल कैनबिस, बट नॉट जस्ट द ब्रांड्स, बट अंडरस्टैंड ये ब्रांड्स को भी बहुत लिमिटेशंस है, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल ऐसी जगहों पे है उन लोगों को तो अरेस्ट कर लिया जाता है स्मगलर और पेडलर वगैरह बोल के. सो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव, है ना. रास्ता अभी शुरुआत हुई है, पतला सा दिख रहा है, कैनबिस की ये मेडिसिन है, लेकिन ये सेकेंड और थर्ड स्टेज के तो बिल्कुल काम करेगा ही नहीं. मतलब थर्ड स्टेज मेडिसिन के लिए हमें हाई 2500 mg पर 10 ml शेड्यूल ई ड्रग इन्होंने लिख रखा है, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं. लेकिन जैसे कि भाई साहब बोल रहे थे कि हाई THC, और इन्होंने खुद इतना पढ़ लिया, क्योंकि जब अपने पे पढ़ती है ना, मुझे भी मेरे अपना ही TB पड़ा था, मुझे को हुआ था, तब मैंने अपना इलाज किया था, तब मैंने एक्सट्रीम चीज़ें भी देखी और मैंने वो इन डेप्थ पढ़ा. डॉक्टर बहुत जेनरिक हो जाते हैं एलोपैथी के स्पेशली, कि ठीक है ये है, इसके ये स्टेज में यही होने वाला है, लेकिन वो इंडिविजुअल की कितनी सहन शक्ति है, क्या क्या कहाँ कहाँ पहुँच सकता है. कैनबिस जो है एक वो कॉन्शियसनेस प्लांट भी है, वो दिमाग को और मन को मजबूती भी देता है. तो हौसला बनना शुरू हो जाता है ना कि शायद बच जाए, हम बेटर फील हो ना हो, दिमाग को वो थोड़े थोड़े सिग्नल्स भेजता है. और मैंने भी पढ़ा है, आई एम श्योर आपने भी इतने सालों में पढ़ा ही होगा कि इलाज शुरुआत होती है अपने दिमाग से सबसे पहले. बिल्कुल बिल्कुल. बीमारी की भी वहीं से शुरुआत होती है और इलाज की भी वहीं से शुरुआत होती है. तो यदि हमारे पास उस चीज़ का अवेलेबल है तो सर की एक दरख्वास्त है, मेरी तरह इनकी भी यही दरख्वास्त है कि लीगल करना चाहिए फॉर मेडिकल पर्पसेस एटलीस्ट ऑल ओवर इंडिया इन अ मैनर की ट्राइबल्स और जो फार्मर्स के इंडिजिनस स्ट्रेन्स है जो काम कर सकते हैं ऐसी बीमारियों पे और ऐसी चीज़ों पे, वो जल्द से जल्द शुरुआत हो सके. एंड सर अपनी वाइफ का अपने घर पे ध्यान रख सके और डिलीवरी वहीं पे पहुंच जाए, ना कि वो बेचारे पहाड़ चढ़ के ढूंढे इतनी सारी मेडिसिन के थ्रू. एंड आई अंडरस्टैंड, बिकॉज वो टाइम पे मैं भी घूम रही थी ना, मैं अपना इलाज जब कर रही थी तो मैं बॉम्बे टू गोवा गई, गोवा टू मैसूर गई, मतलब बेंगलोर टू मैसूर गई, फिर मेरा इलाज हुआ, फिर मैं आई मनाली में बैठ के मलाना क्रीम से मैंने मेजर इलाज अपना जो पूरी तरह से जिसको प्योर
क्योर करना होता है, सील बोलते हैं ना, प्लास्टिक की सील लग जाए। और वो एक ये भी है कि मलाना ही पूरी दुनिया में एक ऐसा गांव है जहाँ पे 0% कोरोना के केसेस भी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेडिसिन तो काम कर ही रही है, तभी शायद आपने देखा यहाँ पे डॉक्टर तो बहुत मतलब मेडिसिन आपके नीचे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे तो नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। कोई मास्क नहीं लगा रहा, कुछ मैंने पूछा, कहते कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे, कोई मास्क नहीं लगा रहे, 10,000 फीट पे 11,000 फीट पे बहुत कम लोग हैं, आसपास है नहीं। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके मास्क वगैरह वो लोग नीचे से टूरिस्ट वगैरह लगा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जब गाँव में ही आसपास वो इतनी सफाई अपने अंदर रख रहे हैं और इससे जिससे हम कैंसर ठीक करने की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है कोरोना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। बहुत छोटी बात है कोरोना। एग्जैक्टली, सॉरी, बहुत छोटी बात हो जाती है। सो थैंक यू सो मच सर। आपने एक तो आप चढ़ के आए ऊपर पहाड़, दूसरा जी जी प्लीज़। मैं चाहूँगा परमात्मा की कृपा से ये जो भी इसके लिए अथराइज आदमी है हमारी सरकारों में, किसी भी, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट का है चाहे किसी और डिपार्टमेंट का है, वो जितनी जल्दी हो सके इसको लीगलाइज करे, ताकि जो मरीज़ अभी बहुत दुख उठा रहे हैं, बहुत दिक्कत उठा रहे हैं, उनको ये दवा आराम से मिले। दवा के तौर पर दो, उनको ज़रूरी नहीं है वो किसी और दूर शेप में देनी है। जो मरीज़ है, जैसे मेरे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, मेरे को अमेरिका से वो दवा आ गई, जहाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसको मरीज़ को उतनी दे दो, जितनी ज़रूरत है उतनी दे दो। तो अगर ये हो जाए तो हमारे लिए बहुत, मतलब हमारे देश का बहुत भला हो जाएगा, बहुत पैसा बच जाएगा हमारा बाहर जाने से। और ये भी मेरे को मालूम पड़ा कि 80 के आसपास ये लीगलाइज था, उसके बाद कुछ किसी ने कुछ ऐसा मैनिपुलेट किया कि उसको ये बैन करवा दिया उन्होंने। और जिन्होंने बैन कराया वो यूएन, आज तो उन्होंने भी इसको घोषित कर दिया है मेडिसिन, तभी तो यूएस कनाडा जैसी जगहों पे अलाउड कर रहे हैं ये लोग, है ना। लेकिन मिल रही है आराम से जी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ आराम से मिल रही है हमें। जहाँ जो पेशेंट है उसको मिलने चाहिए। हम तो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं, शराब सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, हम तो सब्जियाँ भी धो खाते हैं। फिर भी घर में अगर ऐसी कुछ दिक्कत आ जाए तो हम कहाँ जाएं, हमें समझ नहीं आता। हमें कल वो मेरे को रास्ते में लड़के मिले तो वो कहने लगे जी आपके जज्बे को सलाम है, आप 4 घंटे का सफ़र करके पैदल चल के जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ आप पहुँच गए हैं। तो ये इसका मतलब है कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, आपको बहुत अटैचमेंट है। मैंने कहा जी वो तो है ही है, अब उसको बचाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना ये दवा हमें घर में बैठे मिल जाए। डॉक्टर हमारा कहे हफ्ते के लिए मिले, हफ्ते के लिए ले लेंगे, कोई बात नहीं, 10 दिन के लिए 10 दिन के लिए मिल जाएगी। अब दूसरी दवाई भी तो देते हैं हमारे को, मेरे को मॉर्फिन देते हैं डॉक्टर जी, वो कहते हैं एक पत्ता ले जाओ, जब खत्म हो जाए दूसरा पत्ता ले जाना। मॉर्फिन देते हैं मेरे को, मैं तो मॉर्फिन भी जितनी वो कहते हैं उससे कम यूज़ करते हैं हम लोग। अब जो पेशेंट है उसके लिए ये दवा ज़रूरी है, ये कैनबिस ऑयल, ये THC ज़रूरी है, इसको लीगलाइज करना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ से विनती है सरकारों से कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको लीगलाइज करके देश में लागू करना चाहिए। धन्यवाद सर। एंड अगेन एज उन लड़कों ने भी बोला, मैं भी बोलती हूँ थैंक यू। पहली बात तो पहाड़ चढ़ के आने के लिए, और दूसरा ओपनली इस बारे में बात करने के लिए और अपनी शक्ल दिखाने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जिनका हमने भी इलाज किया है वो डर जाते हैं। और पेशेंट ने अगर अपना इलाज किया है, अपने परिवार का इलाज कर रहा है, तो अंडर राइट टू लाइफ तो उसको डरने की कोई वही नहीं होना चाहिए, उल्टा पूरी दुनिया से शेयर करना चाहिए बाकी अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब मैं ये वाला वीडियो होपफुली सेव करके दिखा सकूँगी लोगों को, और ये राइट चैनल्स पे पहुँचेगा कि भाई अंकल बहुत हार्ड है, अंकल आंटी से बहुत प्यार करते हैं कि वो इतना पहाड़ चढ़ के आए हैं, और होपफुली उन्हें सही दवा अपने घर तक मिले, एंड नॉट जस्ट द ones which are legally available because it suits us, but also what is required as per her ailment. So uncle, thank you so very much, and do send in all your prayers for ma'am also, जितने भी लोग देख रहे हैं, एंड होपफुली हम कुछ तो कर पाएंगे इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आप इस पे मेरे को जानकारी जान के बहुत खुशी हुई कि बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत आगे तक अब जा चुके हैं। परमात्मा आपकी मेहनत सफल करे, जल्दी से जल्दी हम इसको लीगलाइज करें। थैंक यू।